हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दिसड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव हंजीरा में। और चूँकि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यहां पे उपचुनाव होने जा रहा है, इस उपचुनाव को लेकर के दिसड़कनामा.com की चुनाव यात्रा है वो गांव-गांव जा रही है और हम गांव के लोगों से चर्चा कर रहे हैं। ये मेन गांव का चौक है जहां पे अक्सर जो है गांव के जो लोग हैं वो हम मिलते हैं और हम उनसे चर्चा करेंगे क्योंकि 30 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और 2 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। हमारे साथ कुछ बुज़ुर्ग भी हैं, कुछ युवा भी हैं और कुछ बच्चे भी हैं क्योंकि चुनाव को लेकर के जो है चारम है, चुनाव का एक माहौल है वो कहीं ना कहीं बच्चों से बनता है। और अभी हालांकि उस तरह का जो है माहौल शुरू नहीं हुआ है। पार्टी अलग अलग पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं वो तय हो गए हैं, लेकिन जो है झंडों का, पोस्टर का, बैनर का और जो है भोंपू उसका जो है माहौल अभी शुरू नहीं हुआ है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? प्रताप सिंह जी। तो आप प्रताप जी क्या करते हैं? हम खेती बाड़ी करते हैं। हाँ जी। तो क्या प्रॉपर इस हलके की परिस्थितियां हम देखें या इस हलके को लेकर के माहौल की हम चर्चा करें तो किस टाइप का ये हलका है और यहाँ पे किस तरह के लोग हैं वो रहते हैं? देखो जी, यहाँ हर प्रकार के लोग रहते हैं जी। 36 बिरादरी से हल्के के अंदर है। बल्कि कुल मिलाकर ये हल्का जो है ये अनलों का निजी हल्का है। यहाँ किसी की पेश नहीं पड़ती। अच्छा, ठीक है। और वो ही जीत कर निकलेंगे यहाँ से। अच्छा, ठीक है। और बाकी आप कह रहे थे कि ये इस हलके ने कभी भी सरकार के साथ जो है हाँ, ये हल्का कभी भी सरकार के साथ रहा ही नहीं है। जी। सरकार से अलग ही है ये। सरकार से अलग रहता है ये। जी जी। कभी चौटाला आया था मुख्यमंत्री, उस टाइम ये सरकार के साथ रहा है, उसके बाद नहीं। उसके बाद नहीं रहा। चौटाला के बाद जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई तब भी बिल्कुल ही नहीं रहा। और उपचुनाव हुआ था उस टाइम भी हुड्डा साहब ने कहा था कि मुझे मौका दो, तब भी नहीं मिला। जी। और उसके बाद जो है बाद में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई फिर भी यहाँ पे इनेलो। हाँ, इनेलो। और उसके बाद जो है चौटाला के बाद में इनेलो ही है यहाँ। ये सरकार के साथ में है ही नहीं ये हल्का बिल्कुल भी। अच्छा। और इस बार फिर बीजेपी की सरकार है और उपचुनाव आ गया। 2 बार आली बीजेपी की सरकार है, फिर भी उनको कुछ नहीं मिला। तो इस बार फिर जो है बीजेपी की सरकार है और उपचुनाव हो रहा है। अब क्या लग रहा है? देखो जी, अब तो ऐसा है कि लोग अपना अपना माहौल बढ़ा रहे हैं। जैसे हमारे परिवार में हमारे तकरीबन 80-100 वोट हैं, तो हम बैठकर फैसला लेते हैं परिवार वाले कि किसको वोट देने हैं। तो वो बात अभी तय हुई नहीं है हमारी। तो बाकी गांव के बारे में अभी तक मैं कुछ नहीं बता सकता। तो कितने वोट हैं आपके गांव के? हमारे गांव के 2400 के करीबन वोट है। कितने पोल होते हैं? पोल 2200-2300 तक चले जाते हैं। अच्छा, 101 वोट रहते हैं यानी। तो पिछले चुनाव की बात करें हम, आम चुनाव की, विधानसभा की, तो क्या समीकरण रहा? यहाँ पे वही एनएलओ जीत कर निकली थी यहाँ से। कितने वोटों से? ये तकरीबन मेरे ध्यान तो नहीं है, 250-300 के करीबन। अच्छा। बाकी बीजेपी को और कांग्रेस को भी वोट पड़ता रहा? हाँ, वोट पड़ता रहा और वो जेजेपी को भी वोट मिले 200-250-300 के करीबन। अच्छा, जो ओपीसी आग थे जेजेपी के हाँ जी, हाँ जी, ऑफिस आगे। जी, उनको वोट मिला। हाँ, उनको भी 250-300 करीबन वोट तो मिले। इस बार क्या रहने वाला है, थोड़ा आइडिया आपका, क्योंकि देखो जी, आपने हमारे इतनी को चीजें तो बताई। 99% हमारे को तो यही लगता है कि यहाँ से सीट एनएलओ को जाएगी। गांव का माहौल देख कर मैं आपको बता रहा हूँ, खुद का मेरा माहौल नहीं है, ये गांव का माहौल के आवाज़, हर आदमी की आवाज़ सुनता हूँ ना, उसी हिसाब से आपको बता रहा हूँ। एनएलओ का है। बाकी कांग्रेस को इस बार जो बरत सिंह बेनीवाल को नहीं। कांग्रेस का तो जो निजी वोट है वो तो है ही है। बाकी तो वो कैंडिडेट खुद आएंगे, बाद में कोई माहौल बनेगा तब आप दोबारा आएंगे तो आपको बताएंगे कि गांव का माहौल क्या है, कैसा है। तो अब इस बार पवन बेनीवाल को कांग्रेस की टिकट मिली है। पवन ने दो चुनाव बीजेपी में लड़े। वो आए नहीं है ना गांव में, वो आएंगे तो माहौल बनेगा। और इस बार भरत सिंह को टिकट नहीं मिली तो कुछ ऐसा हो सकता है कि चाचा भतीजा अगर एक साथ हों या अलग अलग हों? एक साथ होंगे तो उनका माहौल जरूर बनेगा। अगर खिंड गए तो मुश्किल है। अच्छा, अलग अलग हो गए तो फिर दिक्कत है, भारी दिक्कत है। फिर भारी दिक्कत। हाँ जी, धन्यवाद। कुछ और लोग भी हमारे साथ और भी आगे। हाँ जी, हाँ जी। ताऊ, क्या नाम आपका? लाल है जी। तो कितनी उम्र होगी आपकी? 81 साल है। 81 साल। जी। तो क्या क्या लग रहा है चुनाव में? हर बार चुनाव होता है, नेता भी आते हैं। आपके इस इलाके की बात करें, आपके गांव की? मैं तो बूढ़ा आदमी हो गया जी, मानने कोई बेरो नहीं, जवान सोरान बेरो है। मैं तो माची तोड़ा बैठा, ना मालूम कार हो ना बात।
नहीं तो आपने इतने चुनाव देखे हैं, इतनी बार आप वोट डालते रहे हैं। बैठा हाँ वोट घेरिया हम्म, पर घेर दिया घेरा मन में जो घेर दिया वोट। अच्छा अभी पत्ते नहीं खोल रहे हैं कहाँ डाला, अब कहाँ डालोगे वोट आप? हाँ? अब अगला वोट इस चुनाव में कहाँ डालना है अपने? आगे ढोलकी के जाओगे तो मन बन जाओ खड़े। अच्छा अभी प्रॉपर तय नहीं है, प्रॉपर तय नहीं है अभी। तय तो है कहाँ है फिर बता। मन में तो क्या है ढोलकी के जाके मन में आवेगी ऐसा खोली अभी पत्ते नहीं खोल रहे हैं आप। पता खुले को नहीं। खोल दिया पता तो खोल दिया घना कौन दूसरा पता तो खोल रखे है मैं दूसरा ने कौन दिखाना नहीं। अच्छा दूसरे को नहीं दिखा। हाँ तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव को लेकर, क्या परिस्थिति? देखो जी चुनाव माहौल बने ही बेरो पड़ा वो अच्छा अभी माहौल नहीं है। अभी माहौल नहीं है जी। अच्छा तो कोई पार्टी के नेता आए हैं आपके पास अभी? कोई को नहीं आया जी जितना अभी कुछ नहीं आया। हाँ अभी लोग वेट कर रहे हैं कि आने चाहिए। हाँ आना चाहिए जी। जी तो किसान आंदोलन का कितना कसर रहने वाला है यहाँ पे? जी अब आए बेरो पड़ो कैंडिडेट आए बेरो पड़ो के रहेगो के ना रहेगो। अभी कुछ नहीं। हाँ जी आपका क्या नाम है सर? तुलीराम जी तो आप क्या करते हैं? आटा चक्की अच्छा आटा चक्की चलाते हैं। तो आप तो आपकी तो घर घर में एंट्री होगी। ना सारी सारी दुकान अच्छा अच्छा इधर तो वैसे गांव के लोग आते हैं आपके यहाँ उस पे तो क्या माहौल क्या लग रहा है, क्या कह रहे हैं लोग? इन लोग जिक्र करे अच्छा इन लोगों को अच्छा और बाकी दूसरी पार्टियां पार्टियां बिया कांग्रेस से दोनों आज इकट्ठा हो ना पसंद जाओ दोनों का नहीं। अच्छा दोनों का तो अच्छा ये हो जाएगा इकट्ठा हो जाए तो। हाँ जी ये कितने की बात में दम है क्या इस बात में? ठीक है बात जी माहौल तो है इन लोग बताओ मुझको। लेकिन ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में अगर चाचा भतीजा इकट्ठे हो जाएं तो वो इकट्ठे गया उनसे लोगों को माहौल बनेगा पहले की। अच्छा इकट्ठे हो जाए तो बता दिया दे आधे बरसिंग का नहीं आधे पौनी बने वाले का नहीं है। तो भगत सिंह ने क्या निर्णय लिया, कोई निर्णय का कुछ अभी आया आइडिया अभी पता हुआ है? गांव गांव में कोई मैसेज नहीं है गाँव वाले खेल रहे हैं अच्छा गए हुए हैं आज? गए हुए आज जी तो पता चलेगा बंगाए पता चलो अभी के ना गए। अभी क्या किया है बता दो आप कहाँ दोगे वोट? वोट तो मान तो पिलसन दी दुकान जाएंगे पिलसन दी दुकान जाएंगे मान लो। अच्छा पेंशन दीजिए जिसको दोगे। तो पेंशन कितनी हो रही है अब? अब तो हो रही है लीक का दी क्या की बात है कोई इस वाली तो कोई बात को नहीं तो आगे वो के रो रही बदल जा कोई भी रोको अच्छा जब मान लो शुरू करी थी। हाँ अर्ध दिन चाहिए आया। हाँ जी आपका क्या नाम है सर? राम सिंह नाम जी तो क्या जो पूरी जो माहौल देख करके क्या लग रहा है आपको, गांव में कहाँ जाएगा ज्यादातर वोट? इन लोग के जगह वोट देता अच्छा ज्यादा और कांग्रेस बीजेपी वोट तो लगाएंगे यहाँ इन लोग ज्यादा वोट। अच्छा ज्यादा कुछ। हाँ जी जी तो हिंदुस्तान के अंदर मोदी हरियाणा के अंदर खट्टर अंजीरा गांव के अंदर सतपाल। कुछ और लोग भी थे हमारे साथ इधर जो है बुझो ने बुझो अभी इधर जो है जो ताश खेल रहे हैं गांव के लोग जो, क्योंकि चुनावी माहौल चल रहा है तो हम जो है सारे लोगों से ही चर्चा करते हैं। हाँ जी ताऊ क्या नाम आपका? इंद्रपाल जी क्या माहौल है इस बार चुनाव को लेकर? देखो अगर कैंडिडेट दरखास्त कटावा का बाद में कोई देखांगा कोई किन्ने। हाँ जी ठीक है जी क्या माहौल है चुनाव को लेकर? माहौल ठीक है जी बढ़िया माहौल। किसको ज्यादा जाएगा वोट गांव का? वोट तो इन लोग पार्टी में ज़्यादा जाओ। ज्यादा हाँ और बाकी उससे सेकंड नंबर थर्ड नंबर सेकंड नंबर उसके ऊपर बढ़ाऊँ के माहौल बनाओगा के नहीं बनाओगा असा ही काको बती जो ये सागा होएगा न्यारा होएगा। हाँ जी ठीक है जी बढ़िया क्या क्या है माहौल चुनाव का? और ठीक चल रही है कौन सी पार्टी का है? तीनों पार्टी तुरते बराबर ही भगे बराबर ही है हाँ जी आपका क्या नाम है सर? देवीलाल जी तो क्या लग रहा है चुनाव का माहौल? ठीक लग रही है फसल कैसे है? ठीक है जी फसल ठीक है हाँ अच्छी जी धन्यवाद। तो हंजीरा गांव के लोगों से जो है हमने आपको रूबरू करवाया। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। और इस उपचुनाव को लेकर के DSadknama.com की टीम है वो गांव-गांव जा रही है और हम आपको गांव के तमाम जो है मुद्दे हैं, गांव के तमाम जो चर्चाएं हैं उन पे हम जो है आपको ये रिपोर्ट है वो दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।